एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अप्रोचेबल तो होंगे ही, इसके साथ प्रक्रियाओं को सरल, सुसंगत और पारदर्शी भी बनाएंगे। अब कोई ऐसा नहीं कह पाएगा थाने पर कि किसी का परिजन अगर थाने में है तो जाओ भाई परसों जांच करना, दिनों तक उसको पुलिस पकड़कर नहीं रख सकती। वहां पर एक ई रजिस्टर लगाना पड़ेगा जिस पर जितने लोग हिरासत में है उसकी लिस्ट होगी और 24 घंटे में उनको न्यायालय के सामने उपस्थित कर देना पड़ेगा। इसके अलावे नागरिक जो फरियाद करेगा उसको उसकी रिसीट भी मिल जाएगी। ई एफआईआर का भी प्रावधान किया है, जीरो एफआईआर का भी प्रावधान किया है और 90 दिन में आपकी कंप्लेन का क्या हुआ इसका रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए, इस प्रकार के हमने इसके अंदर प्रावधान किए हैं। प्रधानमंत्री जी के विजन और उनका फॉलोअप करने की, नीचे तक चीजों को पहुंचाने की जो उनकी कार्य पद्धति है, इसके कारण भारत भर के पुलिस को अब हम एक स्टेज आगे टेक्नोलॉजी से सज्ज कर रहे हैं। सीसीटीएनएस के द्वारा 100% पुलिस स्टेशन अब ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। 22,000 अदालतें ऑनलाइन जुड़ चुकी है। ई प्रिजन में 2 करोड़ से अधिक कैदियों का डेटा उपलब्ध है। 1361 जेलों में ई प्रिजन लागू हो चुका है। ई प्रोसिक्यूशन लगभग 1 करोड़ 93 लाख अभियोजन का डेटा 36 राज्य और यूटी में ऑनलाइन हो चुका है। 1 करोड़ 14 लाख फिंगरप्रिंट्स का डेटा नफीस पर उपलब्ध है। आई मॉट यूएपीए के टेररिज्म से जुड़े हुए 24,000 आतंकवादी घटनाओं के 13,000 आतंकवादी घटनाओं का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। निदान पोर्टल पर 8 लाख नार्कोटिक्स के केस का डेटा उपलब्ध है। क्राइम मैक में लगभग अब तक 21 लाख अलर्ट जनरेट हो चुके हैं और 41 लाख फॉरेंसिक्स नमूनों की जांच का डेटा भी अब ऑनलाइन उपलब्ध है और ह्यूमन ट्रैफिकर का डेटा भी 3,62,000 का उपलब्ध है। ये सारे डेटा अभी तो एक साइलो में है। गृह मंत्रालय इस पर कवायद कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो ये सारी चीजों को एक डेटा दूसरे डेटा से बात करता हो और ये पुलिस थाने तक इसके विश्लेषण, इन्वेस्टिगेशन के लिए उपलब्ध हो। राजनीतिक न्याय से युक्त न्याय संगत शासन का एक स्वर्णिम कालखंड अब आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है और हम सब के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है। का कोई विश्लेषण रिसर्च करने वाली टीम करेगी तब मैं मानता हूं कि ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाएगा। इसमें मेरे मन में कोई संशय नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अधिकार को जुड़ने वाली चीज, हर व्यक्ति को अपने अधिकार की रक्षा करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और उसको पारदर्शी बनाना, इसको लोक उपयोगी बनाना और समयबद्ध तरीके से न्याय देना, इससे बड़ा कोई रिफॉर्म हो नहीं सकता। और टेक्नोलॉजी के उपयोग की भी मैं निश्चित रूप से बात कर सकता हूं। किसी भी प्रकार के कानून में जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग कानूनी तरीके से शामिल किया गया है, इससे हमारी ये तीनों संहिता में सबसे ज्यादा है, इसका मुझे विश्वास है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक अलग एरा में पहुंचेगी और इससे निश्चित रूप से एफआईआर कर क्या फायदा, ये जो भाव खड़ा हुआ है, इसकी जगह एफआईआर करेंगे तो तुरंत न्याय मिलेगा, ऐसा विश्वास बनाने में हमें निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। और ये पूरी प्रक्रिया अकेले पुलिस, देश भर की राज्यों की पुलिस और भारत सरकार का गृह मंत्रालय नहीं कर सकता। इसमें जब तक जनता को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं मिलती है, जागरूकता नहीं आती है,
तब तक तंत्र पर दबाव खड़ा नहीं हो। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमने तय किया है कि ऐसी हर राज्य में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी और फिर राज्य भी इसको नीचे तक अपनी अपनी भाषाओं में कैरी करेंगे। इससे एक इस प्रकार की जागृति लाए जिससे इसके इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी सरलता हो जाए।